नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम शंख के विषय में जानकारी करेंगे और जानेंगे कि शंख को घर में रखना कितना जरूरी है। समुद्र मंथन के दौरान निकले नवरत्नों में से एक है शंख। इसका हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है। घर में शंख किस विधि से रखने और बजाने पर मिलता है पूर्ण फल। हिंदू धर्म से जुड़े तमाम मंदिरों और घरों में आपने अक्सर किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य के दौरान शंख को बजते हुए जरूर सुना होगा। जिस शंख को सनातन धर्म में मंगल प्रतीक के रूप में पूजा और बजाया जाता है, उसे अपने घर में रखने और प्रयोग करने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनकी अनदेखी करने पर व्यक्ति को पुण्य की बजाय दोष लगता है। समुद्र मंथन से निकले नवरत्नों में से एक है शंख। इससे जुड़े उन धार्मिक एवं वास्तु नियमों के अनुसार जिनका पालन करने पर व्यक्ति की पूजा शीघ्र ही सफल और सिद्ध होती है। पूजा घर में कितने शंख होने चाहिए? हिंदू मान्यता के अनुसार पूजा घर में देवताओं को जल चढ़ाने के लिए अलग और बजाने के लिए अलग शंख रखना चाहिए। इसी प्रकार जब कभी भी शंख बजाएं, उसे हमेशा धोकर ही उचित आसन या पात्र में रखें। कब और कितनी बार बजाना चाहिए शंख? हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार अक्सर ईश्वर की पूजा और मंगल कार्य में शंख बजाया जाता है। यदि बात करें दैनिक पूजा की तो शंख को हमेशा प्रातः काल और संध्या काल में पूजा के दौरान जरूर बजाना चाहिए। इसके अलावा अन्य प्रहर में शंख को अकारण नहीं बजाना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार पूजा के दौरान जब कभी भी शंख बजाना हो तो पहले भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए, फिर उसके बाद शंख को एक साथ 3 बार बजाना चाहिए। महादेव की पूजा में शंख का प्रयोग न करें। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री विष्णु की पूजा में शंख का प्रयोग बहुत ज्यादा शुभ और फलदायी माना गया है। वहीं देवों के देव महादेव की पूजा में शंख का प्रयोग करना पूरी तरह से मना है। शिव पूजा में कभी भी जल चढ़ाने या फिर बजाने के लिए शंख का प्रयोग न करें। कहाँ और कैसे रखें शंख? पूजा घर में शंख को रखने के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार शंख को हमेशा पूजा घर में भगवान श्री विष्णु की मूर्ति के दाईं ओर रखना चाहिए। यदि आप शंख को पूजा घर की बजाय किसी और जगह पर रखना चाहते हैं, तो आप उसे अपने पूजा घर की उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रख सकते हैं। शंख को वहां पर किसी आसन या पात्र में कुछ इस तरह रखें कि उसका खुला हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। हिंदू धर्म में घर में शंख को रखने और बजाने का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व बताया गया है। मान्यता है कि यदि ईश्वर की पूजा करने के बाद शंख में जल भरकर पूरे घर में छिड़का जाए तो घर के भीतर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, वह पलक झपकते ही दूर हो जाती है और उस घर में हमेशा भगवान श्री विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। शंख कई प्रकार के होते हैं। कामधेनु शंख। यह शंख आसानी से प्राप्त नहीं होता है। इसका आकार गाय के मुख जैसा होता है, इसलिए इसे कामधेनु शंख कहा जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आप इस शंख को घर में रखते हैं और इसकी पूजा करते हैं तो इससे लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ आपके सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है। ऐसी मान्यता है कि इस शंख की पूजा करने पर आप जैसी कल्पना करते हैं वैसा ही कार्य भी कर पाते हैं। गणेश शंख। अगर आप भगवान गणेश के भक्त हैं
तो आपको पता होगा कि भगवान गणेश की पूजा में लड्डू, दुर्वा, लाल रंग का फूल, जनेऊ, नारियल, पान और सिंदूर की का होना अनिवार्य होता है। इन सभी के साथ अगर आप गणेश शंख भी भगवान गणेश की पूजा में शामिल कर ले तो आपको श्री गणेश के आशीर्वाद के साथ साथ धन की प्राप्ति भी होगी। मान्यता है कि इस शंख को घर में रखने से आपके किसी भी कार्य में आ रहे विघ्न या बाधाएं दूर हो जाती है। यदि आप पर कर्ज चढ़ा है तो उसे उतारना भी आपके लिए आसान हो जाता है। आपको बता दें कि यह शंख आपको आसानी से मिल सकता है और इसका आकार गणेश भगवान के मुंह की तरह होता है। अन्नपूर्णा शंख। यह शंख रसोई घर से जुड़ा हुआ होता है। किसी भी घर की सुख शांति घर की रसोई से जुड़ी होती है। अच्छा भोजन परिवार को सेहतमंद बनाता है और परिवार को एक साथ जोड़कर भी रखता है। इसलिए अन्नपूर्णा शंख को घर की रसोई में रखें। ऐसी मान्यता है कि इस शंख में दूध भरकर घर में छिड़कने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। ऐरावत शंख। वास्तु और सेहत दोनों के नजरिए से बेहद फायदेमंद होता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। यदि आप इस शंख में पानी भरकर पीते हैं तो इससे आपके चेहरे पर चमक आ जाती है। दक्षिणावर्ती शंख। इस शंख को दक्षिणावर्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां सभी शंखों का पेट बाईं ओर खुलता है वहीं इसका पेट दाईं ओर खुलता है। यह शंख दिव्य माना गया है। लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ संपत्ति को बढ़ाने के लिए दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करना शुभ होता है। कहते हैं कि यह शंख रोग नाशक भी होता है और घर में इस शंख के होने से सभी सेहतमंद बने रहते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।